हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कुछ बातें सीखी थी। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों, जब भी हम पैसा लेके आते हैं, कहाँ कहाँ से लेके आते हैं? इक्विटी से, प्रीफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, लोन से। तो उनके बदले में हमें कुछ पे करना पड़ता है, राइट सर? इक्विटी के बदले में केई पे करते हैं, यहाँ पे हम केपी पे करते हैं, यहाँ पे हम केडी, और यहाँ पे हम केएल। नॉर्मली बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इन सारी कॉस्ट को अगर हम साथ में मिला देते हैं तो हमारे सामने जो कॉस्ट बनती है उसे अपन बोलते हैं केओ। और केओ का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारा चैप्टर है, राइट। लेकिन दोस्तों, हम लोगों ने ये बोला था कि भाई सवाल में अगर ये हम लोगों को दे रखी है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर सवाल में आपको ये कॉस्ट नहीं दे रखी है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आपको बोला था। क्यों? क्योंकि जब अपन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो यहां पे अपना फॉर्मेट क्या होता है सर? सोर्स कहां से आया? 2 नंबर है सर, अमाउंट कितना। अमाउंट के बेसिस पे वेट, और वेट के बेसिस पे आपको, बेसिस नहीं सॉरी, कॉस्ट दे रखी होगी, और फिर डब्ल्यू को के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू इंटू के का सिग्मा आ जाएगा, मतलब WACC आ जाएगा। ये हम लोगों ने बोला था। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, आप हो ज्ञानी, आप हो महाज्ञानी, आपको पता है दोस्तों, ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को बोला जाता है इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये होती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों, अगर हमें इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सवाल में गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर सवाल में गिवन नहीं है तो हमारे सामने एक मुद्दा आ जाता है, समस्या आ जाती है। और वो समस्या क्या आती है कि पहले तो आप इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो, आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बात आती है सर, ये जो आपने बोला, ये कैलकुलेट कैसे होता है? यही हमारा लास्ट क्लास का मुद्दा था। हम लोग ये बोलते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने डिबेंचर्स को उठाया। डिबेंचर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर और एक होता है इरिडीमेबल डिबेंचर। याद आ रहा है? रिडीमेबल डिबेंचर में मैंने बोला था एक समय के बाद मुझे वापस पैसा देना पड़ता है, और इरिडीमेबल में मैंने आपको बताया था एक समय के बाद आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बोली। जब मैंने मैंने बोला था, देखो ध्यान से सुनो, चलो एक बार देखो। मैंने आपको दोस्तों बोला था डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों रिडीमेबल डिबेंचर, और एक आपका होता है ई रिडीमेबल डिबेंचर। क्लियर? रिडीमेबल डिबेंचर में एक समय के बाद आपको पैसा पे करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या था सर? R1 - T प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड एन, और डिवाइड बताओ क्या था? मेच्योरिटी वैल्यू प्लस एनपी डिवाइड 2, याद करो, इनटू 100। मैंने आपको इसको कितना अच्छे से समझाया था। मैंने आपको बोला था दोस्तों, ये क्या होता है? ये होता है एवरेज कॉमन खर्चा, सॉरी, ये है कॉमन खर्चा। ये आपका क्या है? एवरेज खर्चा। और ये क्या है? एवरेज लगाया। होप सो आपने मेरी लास्ट क्लास बहुत अच्छे से देखी है, क्योंकि हमारा मुद्दा यही समझाना था। सर, एनपी का मतलब क्या होता है? एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड्स, आपके घर में कितना पैसा आया। सर, मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? आप एक समय के बाद वापस कितना पे करोगे। एन का मतलब क्या होता है? कितने साल बाद रिडम्पशन करोगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? R1 - T क्यों लगा? क्योंकि इंटरेस्ट जाएगा, खुशियां आएगी। होप सो आपको मेरी बातें सब याद है दोस्तों। इसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था। अब सुनो मेरी बात, लिखना चालू करो। सर, आपको पता है आपने हमें बोला नेट प्रोसीड्स, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर हम नेट प्रोसीड्स की बात करें तो दोस्तों, नेट प्रोसीड्स को समझने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझाऊंगा। यहां पे सबसे पहले ये लिखो, घर में कितना पैसा आया। घर में कितना पैसा आया? कितना पैसा आया? क्लियर है? घर में कितना पैसा आया वो मैटर करता है। मेरे को बताओ दोस्तों, जब आप कोई डिबेंचर इश्यू करते हो तो आप उसको पार पे भी इश्यू कर सकते हो, आप उसको प्रीमियम पे भी इश्यू कर सकते हो, और आप उसको डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकते हो, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पार पे इश्यू करते हो, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर आपने 100 रुपए में इश्यू कर दिया,
जब आप प्रीमियम पे इश्यू करते हो तो 100 का डिबेंचर आपने 120 रुपए में, 20 रुपए नॉर्मल उठा रहा हूं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 20 रुपए लिया जाता है, लेकिन अगर डिस्काउंट पे लेते हो तो 100 रुपए की चीज को आपने 90 में इश्यू कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब एक बात बताओ, जब आपके, अब बताओ आपके घर में 100 रुपए आ रहे थे, लेकिन आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसको अपन फ्लोटिंग एक्सपेंसेस, फ्लोटिंग चार्जेस, या अपन लोग उसे क्या बोल सकते हैं, सॉरी फ्लोटिंग, तो इससे क्या, फ्लोटिंग से क्या फ्लोटेशन कॉस्ट बोलो, फ्लोटेशन कॉस्ट बोल सकते हैं, या इसे हम इश्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों सुनो, ये आपका इश्यू एक्सपेंसेज है, इश्यू एक्सपेंसेज। मान लो आपका इश्यू एक्सपेंसेज, मान लो प्रिंटिंग का हो गया, या कोई अंडरराइटर कमीशन हो गया, या कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, मान लो ये खर्चा मान लो सारा मिला के है 5 रुपए, तो मेरे को बताओ आपके घर में कितना रुपए आया। सर 100 रुपए में से अगर हमारा 5 रुपए गया तो ये हमारा आ गया 95 रुपीज। क्या बात है सर, ये हमारे घर में आया, और जो हमारे घर में आया इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट प्रोसीड। क्लियर। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ एक बात बताओ, आपने प्रीमियम पे इश्यू किया। दोस्तों प्रीमियम पे इश्यू करने का मतलब क्या होता है, सर प्रीमियम पे इश्यू करने का मतलब होता है फायदा होना, राइट। फायदा होने का मतलब है 100 रुपए की चीज को अगर आपने 120 रुपए पे इश्यू किया तो आपको हो रहा है फायदा। अब फायदा कितने रुपए का, सर 20 रुपए का फायदा। तो मेरे को बताओ 120 रुपए मेरी जेब में आए, राइट, लेकिन मान लो 5 रुपए का खर्चा अभी भी हुआ, तो आपके हाथ में बताओ कितना रुपए आया, आपके हाथ में आया 115 रुपए। क्या बात है। तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो बताओ 100 रुपए की चीज को आपने 90 पे इश्यू किया, मतलब आपकी कंपनी को हो गया घाटा, क्योंकि अगर कोई चीज 100 रुपए की है, आप उसे 90 रुपए में इश्यू कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, सर इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें 10 रुपए का घाटा हुआ, हमारे घर में 90 रुपए आ रहे थे, लेकिन 5 रुपए का तो खर्चा अभी भी है। तो मेरे को बताओ आपके घर में कितना पैसा आया, सर हमारे घर में 85 रुपीज आए। तो दोस्तों ये भी आपका नेट प्रोसीड्स है, ये भी आपका नेट प्रोसीड्स है, और ये भी आपका दोस्तों क्या है, नेट प्रोसीड्स है। क्या बात है सर, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो मेरी बात, जब आपने ये बोला नेट प्रोसीड्स, तो तीनों तरीके से आपने निकाल लिया। दोस्तों आपको पता है जब आप इश्यू करते हो तो पार पे इश्यू कर सकते हो, प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हो, डिस्काउंट पे। इसी तरीके से जब आप रिडम्पशन करोगे तो भी आप पार पे कर सकते हो, आप प्रीमियम पे कर सकते हो, आप डिस्काउंट पे कर सकते हो। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, सर क्या, अगर हम इश्यू करते समय हमारे पास प्रीमियम आ रहा है ना, तो हमें फायदा होता है। सर पहले तो ये बताओ मेरे को, क्या आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। सर इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस माइनस, माइनस बताओ क्या, इश्यू एक्सपेंसेज, इश्यू एक्सपेंसेज। आपने कितने रुपए में इश्यू किया और आपका इश्यू एक्सपेंसेज क्या हुआ। अब सुनो मैं वापस आता हूं, दोस्तों ये आपकी सेवा है, इस सेवा को अच्छे से समझना। सर सेवा मतलब, देखो दोस्तों कई बार बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सर प्रीमियम मतलब फायदा ही होता है, नहीं। आप एक बात बताओ, आप एक बार तो इश्यू करते हो, और एक बार आप दोस्तों क्या करते हो, आप करते हो रिडम्पशन, राइट। अब सुनो, इश्यू करते समय भी तीन चीजें होती है, और रिडम्पशन करते समय भी तीन चीजें होती है, ध्यान से सुनना। इश्यू पार पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो, और डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। एग्री कर रहे हो। इसी तरीके से रिडम्पशन आप पार पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो, और डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। एग्री। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सर क्या पता हो हमें। दोस्तों आप ये सोचो, आपने इश्यू करते समय अगर आपने प्रीमियम पे किया तो आपको फायदा होता है। एग्री कर रहे हो। क्योंकि पार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, पार पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समस्या हो जाती है क्योंकि जब आपने इश्यू प्रीमियम पे किया फायदा, लेकिन किसी से आप पैसा लेके उससे बोलते हो मैं तेरे को प्रीमियम पे वापस लौटाऊंगा, इसका मतलब कंपनी को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी को बताओ क्या हो गया,
सर कंपनी को हो गया घाटा। ऐसे ही जब डिस्काउंट इश्यू किया जाता है डिस्काउंट पे, तो कंपनी को होता है घाटा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कंपनी बोलती है कि तू मेरे को 100 रुपए दे और भविष्य में तू 90 रुपए ले लेना, तो यहां पे दोस्तों कंपनी को हो जाता है फायदा। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि सिचुएशन मैटर करती है कि कहां पे फायदा होता है कहां पे नुकसान। अगर आप इश्यू करते समय कर रहे हो तो देखो रिश्ता वही, सोच नहीं। अगर मैं यहां पे लिखूं ओके सर रिश्ता वही, सोच नहीं, क्या बात है सर, रिश्ता वही सोच नहीं। आपको यह देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। अगर यहां पे सिचुएशन है और यहां पे अलग सिचुएशन होती है, नाम एक ही होता है। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, एक एग्जांपल उठाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सुनो, लिखो एग्जांपल, कैलकुलेट, कैलकुलेट केडी आफ्टर टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट केडी आफ्टर टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपए issued 8 प्रीमियम एट 10 रुपीज ईच। 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर लिखेंगे अपन लोग कि आपने, आपका रिडम्शन करना है, आपको रिडम्शन करना है 5 ईयर बाद। कितने पे? 8 20 रुपीज प्रीमियम। इश्यू एक्सपेंसेज, इश्यू एक्सपेंसेज एक बात बताओ, 3 चीजें लिखते हैं। प्रिंटिंग का खर्चा 20,000 रुपए। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिंटिंग और कमीशन, 2%। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपका आ गया 4 रुपए, राइट। अगर हमें टैक्स की रेट की जरूरत पड़े, टैक्स रेट 40%। ये लो दोस्तों, आपके सामने सवाल है, ये सवाल आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो अच्छे से दोस्तों, एक बात बताओ ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरे को बताओ, ये रिडीमेबल डिबेंचर है या इरिडीमेबल? सर कैसी बातें करते हो? आपको ये बोल रहा है सवाल कि 5 साल बाद आपको रिडम्शन करना है। इसका मतलब ये जो डिबेंचर है वो रिडीमेबल डिबेंचर है। और रिडीमेबल डिबेंचर के लिए फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है बताओ फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला होता है केडी आफ्टर टैक्स, केडी आफ्टर टैक्स इक्वल टू आर 1 - टी, याद करो कॉमन खर्चा प्लस एवरेज खर्चा, मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड एन। और फिर क्या करेंगे, मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड से डिवाइड 2 इंटू क्या करेंगे 100। ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर, सवाल पढ़ते हैं। एक बात बताओ, एक कंपनी ने 10,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक है जिसको इश्यू किया 10 रुपए प्रीमियम पे, मतलब 110 रुपए पे। और कंपनी जब वापस पे करेगी तो मेरे को बताओ कंपनी कितना पे करेगी? 120, क्योंकि कंपनी ने बोला हम 20 रुपए प्रीमियम पे। अब देखो, प्रीमियम पे इश्यू करना क्या होता है दोस्तों? फायदा। क्या होता है? फायदा। लेकिन प्रीमियम पे वापस पेमेंट करना नुकसान। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इश्यू एक्सपेंसेस की बात करें तो एक हो गया प्रिंटिंग एक्सपेंसेज, 2 नंबर हो गया कमीशन,
और 3 नंबर हो गया आपका एडवर्टीजमेंट। लेकिन दोस्तों तीनों के रूप मैंने अलग अलग दिए हैं। एक खर्चा मैंने ओवरऑल दे दिया, एक खर्चा मैंने परसेंटेज में दे दिया, और एक खर्चा मैंने डायरेक्ट दे दिया। क्या बात है सर। एक खर्चा ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब 20,000 डिबेंचर पे सारा खर्चा ये है। अब सुनना मेरी बात। और एक बात आपको क्या दे रखी है, टैक्स। सुनो सुनो दोस्तों, अब एक बात बताओ, मेरे को क्या निकालना पड़ेगा। सर मुझे सबसे पहले नेट प्रोसीड निकालनी पड़ेगी। मेरे को बताओ आपने इश्यू कितने में किया। सर देखो, फेस वैल्यू कितनी थी। सर फेस वैल्यू थी 100 रुपए। आपने प्रीमियम पे दिया 10 रुपए, तो मेरे हाथ में कितना रुपए आना था, 110 रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, उसमें से क्या हो गया। सर 110 रुपए मेरे हाथ में आने थे, मैंने बोला आने थे। 110 रुपए में से सामने वाला बोलता है कि आपका इश्यू एक्सपेंसेज हो गया, राइट। अब बात आती है सर इश्यू एक्सपेंसेज कैसे। 3 प्रकार के खर्चे आपको दे रखे हैं। सबसे पहला जो खर्चा है वो है आपका प्रिंटिंग। मेरा ये सवाल उठाने का मेरा मुद्दा यही है कि क्या, कि सर प्रिंटिंग का खर्चा कैसे दे रखा है। आपको दोस्तों प्रिंटिंग का खर्चा ओवरऑल दे रखा है, ध्यान से सुनना। प्रिंटिंग का खर्चा बोल रहा है 10,000 रुपए है। सॉरी सॉरी सॉरी, लो 20,000 रुपए है। 20,000, लेकिन ये 20,000 का खर्चा किस पे है। सर 20,000 का जो खर्चा है वो 10,000 डिबेंचर पे है, क्योंकि यहां पे ये जो दे रखा है ये ओवरऑल है, राइट। तो एक बात बताओ, हम तो एक डिबेंचर की बात कर रहे हैं, तो 20,000 रुपए जब 10,000 डिबेंचर पे है, तो एक डिबेंचर पे बताओ कितना होगा, 2 रुपए। क्या बात है सर, हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया। 2 नंबर आपको दे रखा है कमीशन। मेरे को बताओ कमीशन का खर्चा है, वो इस बार 2% दे रखा है। देखो कितना परसेंट, 2। अब इस बार परसेंटेज में दे रखा है, समस्या है। परसेंटेज में अगर दे रखा है तो परसेंटेज में बताओ कैसे आएगा, फेस वैल्यू का परसेंटेज। ध्यान से सुनना, मेरे को बताओ कमीशन कितना परसेंट है, 2%। डिबेंचर कितने रुपए का है, 100। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका परसेंटेज में कोई इश्यू एक्सपेंस से जाता है तो वो हमेशा फेस वैल्यू का माना जाता है, राइट। तो सुनो, कितने, 2%, तो मेरे को बताओ 100 रुपया है, इसका 2% अगर हम करेंगे तो दोस्तों कितना रुपया आ गया, 2 रुपए। आपको एक चीज समझाऊंगा, मैं आपको यह चीज समझाना चाहता हूं कि इश्यू एक्सपेंसेस आपकी जिंदगी में 3 रूप से आ सकते हैं। देखो, इश्यू एक्सपेंसेज आपकी जिंदगी में 3 तरीके से आ सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। या तो वो हमें ओवरऑल दे देगा, या तो हमें वो ओवरऑल दे देगा जो यहां पे आ गया, या वो हमें क्या दे देगा, परसेंटेज में दे देगा जो कि यहां पे आ गया, या वो हमें क्या दे देगा, डायरेक्ट दे देगा, राइट। अब डायरेक्ट देगा तो वो 3 नंबर खर्चा आपको सवाल में दे रखा है, जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट का खर्चा। बताओ एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना है। सर एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 4 रुपए। तो कुल मिला के बताओ, 4 + 2 कितने, 6, 6 + 2 8। मेरे को बताओ आपका खर्चा कितना हो गया। सर हमारा खर्चा हो गया 8 रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, जब 8 रुपए का खर्चा हो गया है, जब 8 रुपए का खर्चा हो गया है, तो मेरे को, एक सेकंड इसको भी मिटा दूं मैं। ओके, तो देखो 110 रुपए आपके घर पे आने थे, लेकिन रास्ते में कितने रुपए का खर्चा हो गया, सर 8 रुपए का। तो बताओ घर पे कितना पैसा आया। आप हमेशा एक बात ध्यान रखो, आपको यह देखना है कि घर में कितना पैसा आया। तो बताओ 110 में से अगर 8 चला गया तो बताओ कितना बचा। सर 102 रुपए। ये 102 रुपए आपके घर में आए हैं। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ, मेरे को बताओ इश्यू एक्सपेंसेस आपकी जिंदगी में 3 तरीके से आ सकता है। सर हो सकता है वो ओवरऑल हो सकता है वो परसेंटेज में हो सकता है आपका वो डायरेक्ट में हो। क्या बात है सर, हमें यहां तक एकदम अल्टीमेट तरीके से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहां पे फॉर्मूला क्या है, आर। यहां पे आर का मतलब यहां पे हम इंटरेस्ट का परसेंटेज लेंगे। सुनो मेरी बात, यहां पे मान लो डिबेंचर 10% है, ठीक है, तो हम 10% नहीं लिखते। हमेशा ध्यान रखना, ब्याज जो है हमेशा फेस वैल्यू पर मिलेगा। तो बताओ फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए।
100 रुपए का 10% बताओ कितना आता है? 10 रुपए। तो यहां पे 10 रुपए लिखना है, -1 -0.40 क्योंकि टैक्स की रेट है, प्लस बताओ क्या होगा? मैच्योरिटी वैल्यू। मेरे को बताओ आप वापस पेमेंट कितना करोगे? सवाल ने बोला है 20 रुपए प्रीमियम, इसका मतलब अपन पेमेंट कितने पे करेंगे? 120 रुपए पे। क्या बात है सर। तो 120 रुपए में आपको पेमेंट करना है। आपके घर में बताओ कितना आया? सर मेरे हमारे घर में आया 102 रुपए। कैसे पता चला? ये हमने कैलकुलेट किया, राइट। अब डिवाइड बताओ क्या, कितने साल बाद? 5 साल बाद। फिर बताओ 120 प्लस 102 डिवाइड 2 इंटू 100। एक बात बताओ, कॉमन खर्चा प्लस एवरेज खर्चा डिवाइड एवरेज लगाया इंटू 100, राइट। मेरे को बताओ 1 में से 0.4 गया तो 0.6, 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ गया, प्लस अब 120 में से 102 गया 18, 18 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया 3.6। फिर बताओ 120 प्लस 102 डिवाइड 2, तो ये आ गया दोस्तों 111 इंटू 100। बताओ कितना आया? 9.6 डिवाइड 111 इंटू 100। तो दोस्तों ये अपना आ गया 8.65, 8.65%। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। ये आपका परसेंटेज है। एक बात बताओ, इस सवाल में आपको कहां पे दिक्कत आई? मुझे तो ऐसा लगता है ये सवाल हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, इश्यू एक्सपेंसेज 3 रूप में आपके सामने आ सकते हैं। बताओ कौन कौन सा रूप होगा? सर एक तो होगा हमारा परसेंटेज, सर एक हमारा होगा डायरेक्ट, सर एक हमारा होगा ओवरऑल। अगर ओवरऑल है तो डिवाइड ओवरऑल से डिवाइड कर दो, अगर परसेंटेज है तो वो फेस वैल्यू का कर दो, और अगर वो है तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू का निकलता है, फेस वैल्यू का। ये 10% नहीं है, 10 रुपया है, राइट। होप सो क्लियर है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों, तो कल की क्लास और आज की क्लास में रिडीमेबल बताया। अब सुनो, आगे चलते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने अभी क्या बोला? डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर और एक आपका होता है ई रिडीमेबल डिबेंचर। क्या बात है सर। जब रिडीमेबल डिबेंचर होता है ना, तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया? R1 - T प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड एन, सॉरी, मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड टू इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, लॉजिक समझाता हूं। ई रिडीमेबल क्या होता है? सर ई रिडीमेबल का मतलब होता है कि हमें वापस पैसा नहीं देना लेकिन ब्याज तो देना है, राइट। तो इसका मतलब सर, चाहे रिडीमेबल हो चाहे ई रिडीमेबल हो, ब्याज तो आपका जाएगा। एग्री कर रहे हो? ब्याज तो आपका जाएगा, राइट। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, ई रिडीमेबल में क्या आपको वापस पैसे पे करने की जरूरत है क्या? सर कैसी बातें करते हो? ई रिडीमेबल अफेयर है तो हमें पैसा देना क्यों पड़ेगा? तो ई रिडीमेबल में हम लोग कभी भी वापस पैसा पे नहीं करते हैं। एग्री कर रहे हो, राइट। तो जब वापस पे नहीं करते हैं, तो क्या मेच्योरिटी वैल्यू यहां पे आएगी क्या? सर ना बाबा ना। अगर मेच्योरिटी वैल्यू नहीं आएगी, तो बताओ ये जो अपन बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं? सर एवरेज खर्चे के लिए, क्योंकि मेच्योरिटी वैल्यू में से नेट प्रोसीड घटा देते हैं, डिवाइड एन करते हैं, तो हमारा एवरेज खर्चा आता है। लेकिन सिंस अगर ई रिडीमेबल है तो वहां पे मेच्योरिटी वैल्यू तो होगी नहीं। अगर मेच्योरिटी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सर ये फॉर्मूला पिट गया, ये नहीं लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या मेरा ब्याज तो जाएगा या नहीं जाएगा? सर जाएगा। तो बताओ R1 - T यहां तक तो आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ई रिडीमेबल है। तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। डिवाइड, अब बताओ डिवाइड में हम लोग जब रिडीमेबल होता है तो वहां पे फॉर्मूला क्या लगाते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स। सिंस मैच्योरिटी वैल्यू तो है ही नहीं, तो एवरेज किसका करोगे? एवरेज किसी का नहीं कर सकते। तो आपके हाथ में खाली क्या बचा? सर हमारे हाथ में बचा नेट प्रोसीड्स, और इनटू क्या कर देंगे? 100। दोस्तों आप एक बात बताओ,
अगर आपको अगर आपको रिडीमेबल आ रहा है तो बताओ क्या ई रिडीमेबल नहीं आएगा आपको? रिडीमेबल अगर आ रहा है तो हमें ई रिडीमेबल भी आएगा, क्योंकि कॉमन सेंस लगा के अपने आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक डिबेंचर है 100 रुपए का, और कंपनी ने 100 रुपए का डिबेंचर है, कंपनी ने 90 रुपए पे इश्यू किया, तो बताओ लॉस या फायदा? सर लॉस। लेकिन जब रिडम्सन करेंगे, सॉरी रिडम्सन तो क्या, रिडम्सन करना ही नहीं है। और उसके बाद दोस्तों आपका खर्चा इश्यू एक्सपेंसेज है मान लो आपका 10 रुपया। राइट। अब एक बात बताओ, आपके घर में कितना पैसा आया? सर 90 रुपए में तो इश्यू किया, घर में 10 रुपए का खर्चा हो गया, तो घर में मेरे आए 80 रुपए। राइट। और ब्याज की रेट मान लो 10% है, तो बताओ 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। बताओ फॉर्मूला आंसर क्या होगा? 10, 1 - टैक्स की रेट मान लेते हैं 30, डिवाइड घर में कितना आया 80, इंटू बताओ 100। तो बताओ 10 में से 30% हटा दो तो 7 आया, 7 डिवाइड 80 इंटू 100। बताओ कितना आया? 7 डिवाइड 80 इंटू 100। तो ये दोस्तों अपना आ गया 8.75%। क्या बात है, अच्छे से सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने रिडीमेबल डिबेंचर्स, ई रिडीमेबल डिबेंचर से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है। होप सो आपको रिडीमेबल वाला समझ में आया। अगर आपको रिडीमेबल वाला समझ में आ गया तो कल मैं कहां पे लेके जाऊंगा आपको? सर कल आप हमें पढ़ाओगे प्रीफरेंस शेयर, और प्रीफरेंस शेयर के लिए आपको केडी निकालना पड़ता है या केपी? सर केपी। राइट एवरीबॉडी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।